Hello friends, today we will discuss about zucchini farming, how this high value crop is changing इंडियन एग्रीकल्चर। जुकीनी ये नाम सुन के फर्स्ट टाइम लगता है कि शायद ये कोई फॉरेन फ्रूट होगा, बट आज के टाइम में ये इंडियन फार्म्स में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जिसे हम कॉजिट भी कहते हैं। यह वेजिटेबल वेस्टर्न डिशेस में वाइडली यूज़ हो रही है, जैसे सलाड्स, पास्ता, स्टीर फ्राइज और इवन बेकिंग में भी। जुकीनी के सॉफ्ट टेक्सचर और माइल्ड टेस्ट की वजह से इसकी दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो आज हम बात करेंगे कि जुकीनी की फार्मिंग कैसे की जाती है, किस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और कैसे इंडियन फार्मर्स इससे हाई इनकम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुकीनी फार्मिंग प्रोसेस। जुकीनी की फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है सूटेबल सॉइल का होना। जुकीनी को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो अच्छी तरह से ड्रेन हो और जिसमें फर्टिलिटी हाई हो। लोमी सॉइल जिसका पीएच लेवल 6.0 to 7.5 के बीच हो जुकीनी के लिए बेस्ट होती है। ये प्लांट ठंडी और मॉडरेट क्लाइमेट में बेटर ग्रो करते हैं, इसलिए आइडियली अक्टूबर से फरवरी के समय के बीच जुकीनी को ग्रो करना बेस्ट होता है। अगर आप ग्रीन हाउस या प्ले हाउस का यूज़ करते हो तो ये क्रॉप पूरे साल भी ग्रो की जा सकती है। एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स एंड इरिगेशन। जुकीनी के फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स काफ़ी हेल्प करते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करने से पानी की वेस्ट बहुत कम हो जाती है और प्लांट्स को कांस्टेंट मॉइस्चर मिलता है। इससे क्रॉप्स एफिशिएंटली ग्रो करते हैं। मल्चिंग का यूज़ भी काफ़ी कम होता है, जो सॉइल की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है और वीड्स को ग्रो होने से रोकता है। पॉली हाउस फार्मिंग भी एक इनोवेटिव टेक्निक है जो जुकीनी को हाई क्वालिटी और हाई यील्ड के साथ ग्रो करने में मदद करते हैं। ये मेथड एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को परफेक्टली एडजस्ट किया जा सकता है, जो प्लांट्स के लिए आइडियल होता है। पेस्ट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। जुकीनी को ग्रो करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेस्ट मैनेजमेंट। जुकीनी के प्लांट्स को एफाइड्स, वाइट फ्लाइज और फ्रूट बोरर्स जैसे पेस्ट से बचाना होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करके ये सब पेस्ट को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। नीम ऑयल स्प्रे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और नेचुरल प्रेडिकेटर्स का यूज़ करना भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जुकीनी के प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ देने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है, जैसे टाइमली बर्निंग और लीफ केयर। इससे प्लांट हेल्दी रहेगा और फ्रूट का साइज़ भी ऑप्टिमल रहेगा। हार्वेस्टिंग प्रोसेस। जुकीनी को हार्वेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो तो हार्वेस्टिंग का परफेक्ट टाइम ज़रूरी होता है, जिसमें वेजिटेबल का साइज़ मीडियम हो, स्किन सॉफ्ट हो और स्मूथ हो। जब जुकीनी ज़्यादा पका हुआ हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। फार्मर्स को हार्वेस्टिंग का टाइम प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे उनके प्रॉपर टाइम और साइज़ को ध्यान में रखा जा सके। मार्केट डिमांड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जुकीनी की डिमांड इंडिया के मेट्रो सिटीज़, हाई इन रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स में काफ़ी बढ़ गई है। ये वेजिटेबल्स हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये लो कैलोरी, हाई इन फाइबर और न्यूट्रिशियंस होती है। अगर फार्मर्स अपनी जुकीनी को हाई क्वालिटी और अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ मार्केट में बेचते हैं तो उन्हें अच्छी प्राइस मिल सकती है। 1 एकड़ से 8 से 10 टन तक जुकीनी का प्रोडक्शन हो सकता है और मार्केट में ये 30 से 80 रुपये पर केजी तक बिकती है। इससे फार्मर्स को हाई इनकम मिलने का पोटेंशियल होता है, जो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है।
जुकीनी फार्मिंग एक ऐसा वेंचर है जो हाई प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ लीड करता है। मॉडर्न टेक्निक्स और एडवांस्ड प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए इंडियन फार्मर्स अपने क्रॉप्स की क्वालिटी और यील्ड को इन्हेंस कर रहे हैं। अगर आप भी नए फार्मर्स आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं तो जुकीनी फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फार्मिंग प्रैक्टिस को एडप्ट करके आप अपने एग्रीकल्चरल बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।